So good morning everyone. आज हम कर रहे हैं बेटा types of relations. Relation we have already done in the last lecture. आज हम उसकी कुछ types करेंगे. आराम से समझिए, बहुत आराम से. जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, हम आज भी कार्टेशियन से स्टार्ट करेंगे. तो मैंने एक एग्जांपल लिया A 1 2 3. तो जब मैं A क्रॉस A करूंगा तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट. रिलेशन क्या था? रिलेशन है इट इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. बस रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. अगर कोई ऐसा रिलेशन हम इसमें से डिफाइन करें, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें से नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन. दैट इज कॉल्ड अ वॉइड, एम्प्टी, खाली रिलेशन. फाइल से डिनोट करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया. और अगर ये कंप्लीट लिख दिया जाए तो ये होगा यूनिवर्सल रिलेशन. दैट्स इट. एक खाली कुछ भी नहीं है वॉइड रिलेशन, एक पूरा कंप्लीट लिख दिया जाए वो भी रिलेशन है. दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन. बट यहां जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, वहां ना तो यूनिवर्सल रिलेशन की बात की जा रही है, ना ही हम वॉइड रिलेशन की बात कर रहे हैं. हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी relation denoted by I to the base A. I to the base A. आप I ऐसे भी लिख सकते हो और I A भी लिख सकते हो. This is identity relation on A cross A. Because we are dealing with one set. आप एक set निकाल कर रहे हैं, A cross A लगाएंगे तो I A is called the identity relation. But identity है क्या, वो सुनिए. सभी की सिंबॉलिक फॉर्म्स बताऊंगा, आराम से समझते हैं. कहते हैं फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल ए में प्रेजेंट हैं, दीज 1 2 3, दीज आर स्मॉल एस. स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं उसको. फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट A comma A belongs to R only. So very beautiful definition. Very beautiful. इतने में खत्म हो जाएगा. समझना बड़ा आसान है अगर समझना चाहो. For each small a क्या है? ये वाले 1 2 3. For each small a belongs to capital A. Okay. जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल ए में प्रेजेंट हैं, ये बात हो रही है कि जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल ए में प्रेजेंट हैं, देयर एग्जिस्ट, उन सब का आपस में ही रिलेशन चाहिए. आपस में मतलब ए इज रिलेटेड टू ए. इफ देयर इज सम एलिमेंट बी, देन बी इज रिलेटेड टू बी. इफ देयर इज सम एलिमेंट सी, देन सी इज रिलेटेड टू सी. दैट मींस अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं ओनली, तो आइडेंटिटी रिलेशन इसमें कौन सा बनेगा? I A 1, 1, 2, 2, बस. दैट्स इट. ना कम ना ज्यादा. ना जितने भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं उन सब का आपस में ही रिलेशन होना चाहिए. ओनली देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, ना कम ना ज्यादा. इसको हटा देते हैं, 3 3 को हटा दिया, आइडेंटिटी नहीं है. 3 3 के अलावा 3 2 ऐड कर दिया, मतलब इन तीनों के अलावा
कोई और ऐड कर दिया जो इसी में से है, इसके बाहर से तो ले ही नहीं सकते, अगर इसके बाहर से लेते हैं वो तो रिलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन है कि रिलेशन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो इसी के अंदर से होना चाहिए। तो पर इसमें से अगर इसको हटा दिया, इसको कोई एक हटा देते हैं तो वो रिलेशन तो रहेगा बट वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन ये कह रही है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके ए में प्रेजेंट हैं उन सब का आपस में ही रिलेशन होना चाहिए। दैट्स इट, दैट इज मोर आपस में, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा बस। अगर यहाँ 4 भी होता तो यहाँ 4,4 ले लेते, अगर वहां पे 3 नहीं होता तो यहाँ 1,1,2,2 होता बस, अगर वहां अकेला 1 है तो यहाँ अकेला 1,1 होता, फिनिश, बात खत्म। मतलब A is related to A, A is related to A, only A belongs to R। ये बात सबको क्लियर हुई? पहले आप ये बताइए, अगर ये बात सबको क्लियर है तो इसके अगले रिलेशन पे आता हूं मैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, आप लोगों ने ध्यान से समझना है। और ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट A comma A belongs to R। इसमें और इसमें क्या अंतर है? आइडेंटिटी में ओनली है, इसमें ओनली नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर ये 3, इसमें आइडेंटिटी में क्या है कि यही 3 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ये 3 तो चाहिए ही चाहिए। दोनों में फर्क है। आइडेंटिटी में क्या है कि ये 3 तो चाहिए ही चाहिए, रिफ्लेक्सिव में क्या है, यही 3 चाहिए। दोबारा से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, दोबारा से सुनो। आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई अगर ए में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, डन। रिफ्लेक्सिव क्या कहती है कि अगर ए में 1 2 3 है, कोई सेट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए, बस। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव में ज्यादा हो सकता है, इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर यहां से उठा के डाल सकते हो, वो रिफ्लेक्सिव रहेगा बट वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, यहां पे लेते हैं R1 1 1 2 2 3 3। अब ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। अगर मैं R2 ले रहा हूं 1 1 2 2 3 3, और मैं इसमें से कोई और उठा लेता हूं, 2 3 उठा लेता हूं, 2 3 कोई भी एक, आइडेंटिटी नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी क्या कह रही है कि भाई 1 1 2 2 3 3 चाहिए, उसके अलावा जो मर्जी है अपने को दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी क्या कहती है, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 चाहिए, ना कम ना ज्यादा। रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, 1 1 2 2 3 3 चाहिए, ये चाहिए मेरे को, बस। इसके अलावा अगर कोई और होता अपने को प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी रहेगी, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बट जो भी एक्स्ट्रा चाहिए वो कार्टेशियन के प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। ये ना हो कि कुछ और अपनी तरफ से उठा के डाल दे। हम यहां से R3 लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 1, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? बिकॉज R3 is not a relation. Why? Because 4 1 does not belongs to
A क्रॉस A, बिकॉज 4,1 does not belongs to A क्रॉस A, तो ये रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन नहीं है तो टाइप्स की तो बात ही कहां से। तो रिफ्लेक्सिव समझ आया कि 1 1 2 2 3 3 चाहिए, डन। 1 1 2 2 3 3 चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोग को ना एक चीज याद रखनी है हमेशा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रखना। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 चाहिए, 1 का मतलब एक एलिमेंट, सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट, ट्रांसिटिव के लिए इसके बाद ट्रांसिटिव आएगा उसमें 3 एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, देखिए ए एलिमेंट। सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट्स की बात होगी, ट्रांसिटिव इसके बाद आएगा उसमें 3 की बात होगी। ध्यान से सुनिए, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री होती है भाई मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, जो मेरा रिलेशन तेरे साथ है वही तेरा रिलेशन मेरे साथ होना चाहिए, तो वो सिमेट्री बनता है। जैसे इसमें मैं कहता हूं फॉर ईच ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट्स हमेशा ए को बिलोंग करेंगे। फॉर ईच ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर कोई एग्जिस्ट कर रहा है आर में, तो बी ए भी करना चाहिए, तब सिमेट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं R4। इधर देखिए 1, 1, 1, 2, 2, 1। पहले मैं इतना लेता हूं, चलो 1, 2 एंड 2, 1। इसका मतलब अगर रिलेशन में 1, 2 प्रेजेंट है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तब उसको सिमेट्री बोला जाएगा। बशर्त ये है कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर होने चाहिए, और जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस ए के अंदर होने चाहिए। तो ये जो है इसकी अगर बात करूं तो ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्री है। कई किताबों में कुछ गड़बड़ है, आपको जैसे करवा रहा हूं आपने वैसे करना है। R5 मान लीजिए 1, 1 अकेला, अकेला 1, 1 ले लिया, ये आइडेंटिटी है? नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए 2, 2 एंड 3, 3 चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। ये सिमेट्री है? ये सिमेट्री है कि नहीं है बताइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ये सिमेट्री है कि नहीं है? 1, 1 ओनली, यस है भाई है। क्यों है वो सुन, सबसे पहला दिन याद कर, हर चीज को उदित्या याद करो, ध्यान से समझो। इधर देखो, मैं इसको और करके 1, 1 एंड 1, 1 लिख सकता हूं, ये बताओ। 1, 1 एंड 1, 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नो सर, एलिमेंट्स रिपीट तो हो ही नहीं सकते। तो फिर ये सिमेट्री है कि नहीं है? 1, 1 अकेला 1, 1 ये सिमेट्री है कि नहीं है? है भाई, सिमेट्री रहेगा। किताबों में गलत है ये, कई किताबों में इसको सिमेट्री नहीं कहा गया, बट डेफिनेशन को ध्यान से समझो। अगर सेट की डेफिनेशन है तो सेट है ना, ये एलिमेंट की जगह ऑर्डर्ड पेयर है इसमें। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से समझते हो तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी ये रहा, बी ए ये रहा, दोनों आर को बिलोंग है। इसमें 2 एलिमेंट है या एक है, इसमें हम काउंट तो एक ही करेंगे। तो ये सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है। 3 बार लिख दोगे तब भी सिमेट्री है, 4 बार लिख दोगे तब भी, क्योंकि काउंट तो एक ही होना है। अगर 1, 1 है, 1, 1 है, 2 बार लिख दो तब भी एक ही बात है, एक बार लिखोगे तब भी एक बात है, तो सिमेट्री रहेगा। ये ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। R6 लेते हैं 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2। ये देखिए, क्या ये सिमेट्री है? हाँ उदित्य, एवरी ए कामा ए सिमेट्री, यस। एक सेकंड, रिफ्लेक्सिव में बेशक सारे ले लो,
रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये 3 चाहिए, ये देख, ये 3 चाहिए बस, इसके अलावा ये सारे लिख दे, सारे रिफ्लेक्सिव, वो सारा रिफ्लेक्सिव रहेगा। रिफ्लेक्सिव में ये 3 की रिक्वायरमेंट है बस, इन तीनों में से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा जितना मर्जी कर लो, पर जितना ज्यादा करोगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही होना चाहिए। सिमेट्री आइडेंटिटी में क्या था? आइडेंटिटी में यही 3 चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सिमेट्री में क्या है? अगर ए बी रिलेट कर रहा है तो बी ए भी रिलेट करेगा। तो इसमें देखो 1 1 है, 1 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 3 पड़ा है, 3 2 है, 1 2 है, 2 1 नहीं है। R6 is not symmetric because 1 comma 2 belongs to R, but 2 comma 1 does not belongs to R, तो इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। हाँ, ये आइडेंटिटी है नहीं है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये, हम इसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं कि भाई कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड किए जाएं टू मेक इट सिमेट्री। तो मैं ये कहूंगा ओनली 1 ऑर्डर्ड पेयर शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट सिमेट्री। कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें से हटाए जाए टू मेक इट आइडेंटिटी, वो पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिटी बनाने के लिए इसमें 2 2 एंड 3 3 भी चाहिए, ओनली हटाना पॉसिबल नहीं है, हटाने के बाद डालना भी पड़ेगा। कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड किए जाए टू मेक इट रिफ्लेक्सिव? ओनली 2 ऑर्डर्ड पेयर शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। कौन कौन से? 2 2 एंड 3 3। तो ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव बनाने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने ऐड होंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए? वो है 2। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें कितने रहेंगे? 1 2 3 4 और एक 2 2 एक 3 3, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। समझ आ रहा सबको? नेक्स्ट आया ट्रांजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट, सिमेट्री के लिए 2, ट्रांजिटिव के लिए 3 लेंगे हम। तो मैं यहां ले रहा हूं फॉर A comma B comma C belongs to A, if AB belongs to R and BC belongs to R, implies A comma C also belongs to R. अगर AB R में है, BC भी R में है, तो AC भी होना चाहिए। AB R में है, BC भी R में है, तो AC भी होना चाहिए। तब हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं R7, ये देखिए 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 का 2 के साथ है, इधर से इधर जा रहे हैं, ध्यान रखिए, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है। उसके बाद 2 डोमेन में होना चाहिए। अगला 2 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए। तो अगर 1 3 यहां प्रेजेंट होगा तब ये ट्रांजिटिव बनेगा। ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, ध्यान रखना, ए डोमेन है, ए डोमेन है, ए का बी ये डोमेन है, ये रेंज है। अगला बी डोमेन में चाहिए मेरे को, अगला बी का सी के साथ है, ये डोमेन है, ये रेंज है। और फिर क्या बनेगा? ए रिलेटेड टू सी, ये डोमेन बनेगा, ये रेंज बनेगा। इज दैट क्लियर? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटे, ए बी बी सी, ए सी शुड बी देयर। अब R8 लेते हैं, R8 में मैंने अकेला 1 का 1 लिख दिया। अब ये ट्रांजिटिव है, अकेला 1 का 1, बोलिए शाबाश। यस, जैसे ये सिमेट्री था वैसे अगर मैं 3 एलिमेंट्स भी लिख लेता हूं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1 comma 1 1 comma 1 1 comma 1। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट आइडेंटिटी, दिस इज सिमेट्री, दिस इज ट्रांजिटिव। ओके, वेरी गुड। ये ट्रांजिटिव हुआ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ चाहिए, डन। R9 लेते हैं, 1 comma 2
2,3 1,3 ये इतना बस। क्या ट्रांजिटिव है? 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 3 चाहिए, 1 3 पड़ा है। मैं इसकी जगह मान लो मैं 3 1 लिख देता हूं। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 3 चाहिए, 1 3 यहां पे नहीं, 1 3 यहां पे नहीं है। 2 का 3 के साथ है, ये देखिए 2 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, तो 2 1 भी चाहिए, 2 1 भी नहीं है यहाँ पे, तो दो आगे नहीं है। तो टू मेक इट ट्रांजिटिव हमें ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐड करके इसकी चेक कर सकते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, जो पूरा सिस्टम है ए बी बी सी, ए सी शुड बी देयर। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर देते हैं, इट विल लुक मोर ग्रेसफुल। दिस इज एंड दिस इज। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, अब ये वाला पोर्शन सीबीएसई में भी नहीं है। दिस इज अ पोर्शन इन एंट्रेंस, ध्यान रखना। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे सिमेट्री था, ये देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, BC must be if AB belongs to R, BA must be belongs to R। यहाँ एंटी सिमेट्री की डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है कि for each A comma B belongs to A, if AB belongs to R and BA belongs to R, implies A equals to B। अगर AB R को बिलोंग कर रहा है, BA कर रहा है, तो ए बी के अगर इक्वल है तो एंटी सिमेट्रिक है। एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन है किन दोनों के बीच? ए एंड बी के बीच। इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, रिलेशन बन गया। एंड देखो ए बी, ये देखो, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी भी ए का सबसेट है। क्या है? बी भी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी के इक्वल हो गया। क्या हो गया? ए बी के इक्वल, बिकॉज ये हमने किया हुआ। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट मींस ए इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। मतलब अगर दोनों ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर ए बी के इक्वल हो गया उस केस में, तो वो एंटी सिमेट्रिक है। 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों? ये पक्का क्वेश्चन है बोर्ड में। इक्विवेलेंस पक्का, आज ही लिख लो, बोर्ड का पेपर आएगा, आप देख लेना। ये पक्का क्वेश्चन है बोर्ड में, इक्विवेलेंस रिलेशन का, जिसमें 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन अटकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। अब इसको लिखने का ढंग है, मैं प्लस, आप लोग +1 में, तो मैं आपको इसको लिखने का ढंग अभी नहीं करवाऊंगा, वो हम करेंगे +2 में। हाँ, कॉन्सेप्ट आपके पल्ले बांध देंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 7th एक और है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव होगा। जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्री होगा, सिमेट्री नहीं चाहिए मेरे को, एंटी सिमेट्री चाहिए। एंटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये भी आपका बेसिकली सीबीएसई में नहीं पढ़ता, ये भी आपका एंट्रेंस में है। बेसिकली होता क्या है बेटे, जो पोर्शन, मैं क्यों कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें वो बड़े ध्यान से करने सारे ही हैं। तो ये मतलब एक बोर्ड पे, अभी मैं एक बोर्ड और यूज करूंगा, और उस बोर्ड पे मैं +2 के आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। आज
आपको बड़ा मजा आएगा जब आप क्लास 2 की किताब खोल के देखेंगे। हाँ, उसमें लिखने का ढंग है कि हमें उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, बट आज मैं उसका कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव व्यू सारा आपको क्लियर कर दूंगा। यहां तक अगर आपको किसी में भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे शायद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा इसी चीज के ऊपर। यहां मैं ले रहा हूं रिलेशन, यहां मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्री, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये बनाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल लेमैन की तरह सोचो भाई, कुछ नहीं आता, इतना याद रखना बस कि सर ने ये बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट है, सिमेट्री के लिए 2 हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 है। चलो मैं सबसे पहला रिलेशन लेता हूं, ए is a friend of B. A is a friend of B. अब सोचते हैं थोड़ा सा, is A a friend of A? बिकॉज रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए A is related to itself। आप इसका चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं, आराम से पहले समझें। मैथमेटिक्स कर रहे हैं, साइकोलॉजी नहीं कर रहे, इमोशंस को साइड पे रख के बात करनी है। A is a friend of A, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहा हूं मैं, A is a friend of A। अब हम कई बार ये सोचते हैं व्हाट इज फ्रेंड, कई बच्चे सोचते हैं, मेरे को कहते हैं सर फ्रेंड क्या होता है। तो फ्रेंड तो वो होता है जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जिसके सुख दुख में हम खड़े हैं वगैरह वगैरह, वो दिल से सोच रहे हैं। तो सर हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं एंड हम अपने सुख दुख में भी खड़े, तो हम तो अपने फ्रेंड हो गए। ऐसा नहीं है। दिस इज मैथमेटिक्स, वी आर डूइंग लॉजिकल थिंग्स, वी आर नॉट डूइंग emotional things, we are not doing irrelevant things. A is not a friend of A, that is final. A is not a friend of A, so it is not reflexive. Understood? Now symmetry, A is a friend of B, B is a friend of A, A is a friend of B, B is a friend of A, A is a friend of B, B is a friend of A. Relate. Yes. A is a friend of B. Just एक second hold करना. A is a friend of B. Yes, B is a friend of A. Done. Now A is a friend of B. B is a friend of C. A is a friend of C. जरूरी नहीं है। मैथ्स का एक रूल है, 1 lakh times if the term is true, but 1 time if it is wrong, that means wrong. मैं आपका फ्रेंड हूं, आपके कई फ्रेंड है मेरे को जानते भी नहीं है, तो हाउ कैन आई बी फ्रेंड ऑफ दोस? नॉट पॉसिबल। So it's not anti-symmetric even though this is not, this is not. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, A is a brother of B। रिलेशन है, प्रैक्टिकल रिलेशन चल रहे हैं। A is a brother of B. Now A is a brother of A? No. A is a brother of B. ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ रहा हूं, A is a brother of B. B is a brother of A? बताइए। A is a brother of B. A is a brother of B. एरो का ध्यान रखना है। A is a brother of B. Yes, उदित्या कह रहा है yes, A is a brother of B. उदित्या आपकी बहन है कोई? सिस्टर भी तो हो सकती है। yes, सिस्टर भी तो हो सकती है भाई। उदित्या ध्यान रखो, A is a brother, ध्यान से सुनो, A is a brother। अब तू अपनी बहन का भाई है, वो भी तेरा भाई है, ये तो पॉसिबल नहीं है, वो सिस्टर है। इधर देख ध्यान से,
ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, इधर से एरो उधर जा रहा है, ये ब्रदर है ए, तो ये मेल है, एम स्टैंड्स फॉर मेल। सिमेट्री के लिए बी से इधर आना है हमने, ये एरो इधर की तरफ डलेगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो ये मेल है, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, भाई ये फीमेल एंड मेल कुछ भी हो सकता है, बी मे बी द सिस्टर ऑफ, उदित्या की सिस्टर है जो, फॉर एग्जाम्पल आई एम, मैं अपने ऊपर लेता हूँ एग्जाम्पल, बच्चे के ऊपर बुरा मान जाते हैं, मैं अपनी बहन का भाई हूं, वो भी मेरा भाई है, वो तो मेरी बहन है, दैट मीन्स सिमेट्री नहीं है। अब और आपके लिए क्वेश्चन, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, इधर से उधर जा रहे हैं, ध्यान रखना, तो ये मेल है, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, ये भी मेल है, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, एरो का ध्यान दो, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है भाई, ए मेल हो गया, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो बी भी मेल हो गया, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, अब सी बेशक मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं, ये मेल हो फीमेल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सी से ए की तरफ नहीं आ रहे, हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं। समझ आ रहा है भाई, समझ आ रहा है सबको? ओके, तो ये ट्रांसलेट होएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। थर्ड, ए इज अ कजन ऑफ बी, कजन क्या होता है? मासी, चाची, ताए के बच्चे, ऐसे होते हैं ना कजन, तो ए इज अ कजन ऑफ ए, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ ए बी का कजन है, बी ए का कजन है, होगा बिल्कुल होगा, आइदर मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है इसमें, कजन कजन होता है, ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ सी, ए इज अ कजन ऑफ सी, यस और नो? बताओ यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ रहा है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बड़ा आ रहा है। ए इज अ कजन ऑफ बी, बी इज अ कजन ऑफ सी, ए इज अ कजन ऑफ सी, बच्चे कहते हैं यस, मैं कहता हूं नो, क्यों? अपने घर में ही शादी करवा ली, ये पॉसिबल नहीं है, तो होगा क्या, अब आपकी मासी के बच्चे हैं, उनकी बुआ के बच्चे उनके कजन है, आपके थोड़ी हैं, फॉलो करो, आप नाम भी नहीं जानते होंगे कईयों का, समझ आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से? इज अ कजन ऑफ बी, आपकी बुआ के बच्चे लगा लो, हाँ समझ आ रहा है, वेरी गुड, चलो गुड है, तो ट्रांसलेट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ए इज अ वाइफ ऑफ बी, वाइफ बड़ा खतरनाक सा रिलेशन है ये, आजकल टिकटॉक पे बड़ा शब्द नहीं है हमारे पास इस चीज के ऊपर, कहीं वायरल हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, तो ए इज अ वाइफ ऑफ ए, इज दैट पॉसिबल? नो, ए इज द वाइफ ऑफ बी, बी इज द वाइफ ऑफ ए, No, sir. ऐसा होता नहीं है, नहीं है, चलो, तो ए इज द वाइफ ऑफ बी, बी इज द वाइफ ऑफ सी, ए इज द वाइफ ऑफ सी, नो नो नो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो सारी क्रॉस है, खतरनाक रिलेशन। आगे चलते हैं, ए लेस देन बी, लेस देन, इज ए लेस देन ए? नो, A less than B, B less than A? No, A less than B, A B से छोटा है, तो B तो बड़ा है, छोटा कहाँ है? A less than B, B less than C, A less than C, done. Translate only. A less than equals to B, less than equals to, आप लोगों को बोलना आता नहीं आता मुझे नहीं पता, कई बच्चे इसको बोलते हैं A less than and equal to, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत बोलना है, ए लेस देन और इक्वल टू होता है, या लेस होगा या इक्वल होगा, ए लेस देन और इक्वल टू ए, और मतलब दोनों में से एक सही होना चाहिए, ए लेस देन और इक्वल्स टू ए, इक्वल तो है भाई, रिफ्लेक्सिव तो होगा, ध्यान,
A लेस देन और इक्वल्स टू B, B लेस देन और इक्वल्स टू A, अगर ये दोनों होते हैं तो A B के इक्वल हो गया, तो ये सिमेट्री नहीं है, ये एंटी सिमेट्री। A लेस देन और इक्वल्स टू B, B लेस देन और इक्वल्स टू C, A लेस देन और इक्वल टू C हो गया। Transit is a very first example of partial order relation. Again, A is a subset of B. Every set is a subset of itself. Yes, property है. So A is a subset of A. Yes. A is a subset of B. B is a subset of A. जरूरी थोड़ी है, पर अगर दोनों हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो again an example of antisymmetric, not symmetric. A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, तो A सबसेट होगा C का. Transitive. Again an example of partial order relation. Line 1 parallel to line 2. There is a relationship between two lines. Is line parallel to itself? क्या कोई लाइन अपने पैरेलल होती है? Yes, every line is parallel to itself. Line parallel to line 2. L1 line L1 L2 के पैरेलल है, ये देखो L1 L2 पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल होगा. अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल भी होगा, तो सिमेट्री है. L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, देयर इज थर्ड लाइन L3, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे. Transitive. This is the very first example of equivalence relation. Line 1 perpendicular to line 2. Is any line perpendicular to itself? No. Line 1 perpendicular to line 2. This is line 1, line 2. They are perpendicular. ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर भी है, तो ये सिमेट्री होगा. लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है. इधर देखिए, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है, ये लाइन 3 है, ये दोनों तो पैरेलल हो गए. L1 पैरेलल टू L3 हो गया. This is not transitive. In which case it is transitive? It is only transitive in a 3D, 3-dimensional geometry. कैसे? ये लाइन 1 है, लाइन 1, लाइन 2 एंड ये इसको दिस इज लाइन 3. दिस ये जो काले वाला ब्लैक वाला, दिस इज लाइन 3. दिस इज ऑन योर वर्ड. तभी तो 3D होता है. जो ऐसे लगता है ना अपने ऊपर गिर रहा है, वो थर्ड डायमेंशन होती है. जो हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर ही आ रहा है, तो ये दिस इज 3D. सॉरी, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है. इनिशियल पॉइंट सेम होएगा, ओनली केस ऑफ 3D, बस, अदरवाइज नहीं होएगा. तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं. We take one more example. Triangle 1 similar to triangle 2. You have done this in your junior classes. Triangle 1 similar to triangle. Every triangle similar to itself. Yes. Triangle 1 similar to triangle 2. Triangle 2 similar to triangle 1. Yes. ये भी होगा, ये नहीं है, ये होगा, ये नहीं. तो ऐसे 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव किताब में पड़े हैं. आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जितना मर्जी रिलेशन बनाई जाओ, जितना मर्जी अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करी जाओ, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा, क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट. फिर भी डाउट रहता है, नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस होंगे. अभी तक के लिए आई थिंक सो इतना काफी है. कोई डाउट है तो आप मेरे को मेरे नंबर 9815802036 पे डाल सकते हैं. कोई भी डाउट रहता है, अभी भी कोई डाउट है आप रुक के मेरे से पूछ सकते हैं. अदरवाइज थैंक यू वेरी मच. इसको अच्छे से करना है, मैं आपको पूरा होमवर्क डाल रहा हूँ. थैंक यू.